मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारे पास रिएक्टिव क्यों हैं। रिएक्टिव स्टूडेंट्स इस वजह से हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर्स हमने डिस्कस किया और उसका हमने इम्पैक्ट भी डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी कि हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से कि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये आपके पास हो गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया इसका जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये आपके पास हो गया पाई बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड एंड देन स्टूडेंट्स फर्दर आपके पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिस्पेक्टिव अल्केन्स। ऑक्सीजन एटम स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है, जबकि आपके पास कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करता है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसी ऑक्सीजन एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शंस के अंदर थॉरली। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने फिनोल्स, अल्कोहल्स और ईथर्स के लिए डिस्कस किया था, जिसमें हमने फिनोल के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था विद दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, ये उनके मुकाबले में काफ़ी वीक होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इनके कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। स्टूडेंट्स, एसिटल्डिहाइड के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप का, स्टूडेंट्स समटाइम्स होता है ये कि ये सोल्यूशन के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, C बॉन्ड O नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपके पास चार्ज सेपरेशन का फैक्टर है, चार्ज सेपरेशन का, यानी कि स्टूडेंट मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का इसकी रिएक्टिविटी यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीटोन्स। अगर मैं इनका एक ट्रेंड बनाऊँ जिसमें मैं स्टार्ट होती हूँ फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, C डबल बॉन्ड O H। Formaldehyde will be more reactive than that of acetaldehyde and students acetaldehyde ज़्यादा reactive होगा as compared to that of acetone। स्टूडेंट्स, अब रिएक्टिविटी में डिफरेंसेस क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव इस वजह से है क्योंकि उसके ऊपर लीस्ट सब्सटीट्यूशन है ऑफ दैट ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, बल्की अल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होंगे ऑफ दैट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपके पास किसी किस्म का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी अगर इस कंपाउंड को अटैक करेगी तो ज़्यादा इजीली करेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। वो क्यों? वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि कोई भी अल्काइल बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कार्बन एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में या नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव स्पीशी को अटैक करने में तंगी होगी इन केस ऑफ एसिटल्डिहाइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। वो इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसी तरह ये इफेक्ट ज़्यादा डबल हो जाता है जब दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं आपके कार्बोनिल एटम के ऊपर ऑफ दैट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देन स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर आपके पास एक तो हो गया साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमने बात की, जितना बड़ा आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उतनी ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है वो वीकली सही लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी कम नहीं होगी जितनी एसिटल्डिहाइड या एसीटोन या किसी और हायर कीटोन की या एल्डिहाइड की केस में होगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा अनरिएक्टिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं रिएक्टिविटी एट कार्बन एटम। एक तो साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हमने थॉरली डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो आपकी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका कार्बोनिल ग्रुप कम रिएक्टिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपके पास रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको ये बता रहे थे कि फेयरली ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स, बट लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।